हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, कल हम ये जो सिलेक्टर हमने देखे थे सीएसएस के, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई सबको कि कैसे ये सिलेक्टर लगते हैं, यानी क्या जो है डिजाइनिंग करते हुए जब हम सीएसएस अप्लाई करते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कैसे लगती हैं, ये चीज़ें समझ आ गई हैं। जी। ठीक है, तो इसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई वैसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हमने इससे बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें जो है ना अपनी सी शार्प में की हैं। ठीक है, तो सिंपल सी ये चीजें हैं। तो कल एक जो है ना यानी कि टास्क भी मैंने दिया था कि मैंने ये कहा था कि ये वाली क्लासेस जितनी भी हैं ना, ये सिर्फ डिव के अंदर, यानी कि अगर जो क्लास लगे या सिलेक्टर एलिमेंट लगे तो सिर्फ ये उसके अंदर अप्लाई हो। वो कैसे करेंगे, तो ये एज असाइनमेंट आप लोगों ने करना था। तो ये हो गया था। आपके असाइनमेंट यही थी ना कि एक टेप लेके उसके अंदर जो भी लिखा हो तो उसका कलर चेंज हो और अलग टेप लेके उसका उसका कलर ना चेंज हो। ऐसे ही मेरी तरह। असाइनमेंट ये थी कि ये जो तीनों चीजें हमने लगाई हुई है ना, जिस तरह ये जो तीनों चीजें ना अप्लाई हो सिर्फ इस div के अंदर, अगर ये यूज हो तो अब ये इस div के बाहर ये H1 यूज हुआ है ना, इधर ये अप्लाई ना हो। जी, हो गया था वो। क्या था उसका सोल्यूशन? उसमें यही था कि डिफ को आईडी दे दी थी। अच्छा। और फिर जो अगर हम उसके अंदर जो H1 अगर हमने उसको करना है तो हैश आगे डिफ को जो आईडी है वो लिख के और उसके बाद H1 लिखते हैं तो डिफ के अंदर जो H1 होंगे उसके वो प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाएंगे उसके ऊपर। अच्छा, अब आप लोगों ने ना आईडी दी थी वो, ठीक है। अब आईडी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज करना चाहूँ कि एक और मैं div लूं और इसके अंदर ये वाला H1 रखूं, तो वो इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि वो तो उसके अंदर अप्लाई हो रहा है जिसके अंदर वो आईडी लिया हुआ है। ठीक है ना, वो आप कह रहे हो कि आईडी आपने इस तरह करके div आईडी इस तरह करके ले ली होगी। ठीक है, और इसको आपने अप्लाई किया होगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर div के अंदर H1 आए तो उसके अंदर ये सारी चीजें अप्लाई हों। अगर वो H1 div से बाहर आ रहे हैं, यानी कि div के टैग से बाहर आ रहा है, जिस तरह के ये आ रहा है, तो इस पे ये फंक्शनैलिटी अप्लाई ना हो। तो इसका सिंपल सा वे था कि जो आपने नेम से किया ना वही यहाँ पे आपने सिर्फ इनके साथ div लिखना था। यानी कि ये div किस पे यानी कि ये H1 ये वाली क्लास किस पे अप्लाई होगी? div पे अप्लाई होगी। कि div के अंदर अगर H1 लगा होगा तो उस पे ये अप्लाई होगी। div के अंदर अगर यानी कि जो है कोई भी वैल्यू ये होगी जिसका आईडी ये होगा, तब ये अप्लाई होगा। या div के अंदर ये वाला एलिमेंट होगा, H1 का एलिमेंट होगा, तब ये इस पे अप्लाई होगा। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, ये सारों पे ये अप्लाई हो गया है। और उस पे जो है ना, इस वाले पे ये डिफॉल्ट आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर हमने उसको ये कह दिया था, इधर हमने उसको ये कह दिया कि डिव के बाद अगर ये ऐसा कुछ मिले, यानी कि उसकी क्लास मिले तब वो हो जाए, या इस उसका कोई नेम मिले तब वो हो जाए, या उसका H1 मिले तब वो हो जाए। सेम इसी तरह का काम मैं और भी कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर पैराग्राफ डिव की जगह अगर मैं स्पैन यूज कर रहा हूँ, और अब ये सब मैं खत्म कर रहा हूँ। ये भी मैं खत्म कर रहा हूँ। देखो, अब मैंने जेनेरिक सीएसएस लिखी है। मैंने मैंने ये वाली सीएसएस मेरी क्या कहती है, div के अंदर ये देखो इसने ऊपर भी दिखा दिया कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी ये किसके अंदर यूज होंगी,
div के अंदर कोई भी h1 का टैग आएगा तो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी या ये स्टाइल यूज हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा स्पैन हो उसके अंदर अगर h1 आए तो उसके अंदर क्या वो वाले उसके अंदर कौन सा स्टाइल अप्लाई हो कि एक तो वो ग्रीन हो जाए और दूसरा वो क्या हो, वेट जो है ना उसका वो 900 हो जाए। ठीक है। अब मुझे जो है ना h1 पे स्पेसिफिक लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं एक और भी काम कर सकता हूँ कि इन दोनों के अलावा अगर h1 आए, या चलो वो मैं भी नहीं लगाता क्योंकि डिफॉल्ट उस पे लगा हुआ है। अब मैं दोबारा उस पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, दिस इज div हेडिंग, दिस इज स्पैन हेडिंग और दिस इज डिफॉल्ट। ठीक है। तो ये इस तरह करके जो है ना अपना जो है ये चलता है कि किसी भी तरह करके ना आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने लिहाज से। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना, सबसे ज्यादा ये क्लास ही यूज होती है, जिसे इससे हम कस्टम क्लास कह लें या जो भी है ना, ये यूज होती है सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके बाद ये वाले ये क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये प्रोफेशनली यूज होती हैं कि div के अंदर h1 आए तो उसकी हेडिंग ये हो जाए, या स्पैन के अंदर h1 आए तो उसकी हेडिंग ये हो जाए। इस तरह करके जो है ना ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। इन चीजों की समझ लगी कि रिपीट कर दूं इसे दोबारा? अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना और थोड़े सा डीप में अगर जाए ना हम, तो एक ये चीज होती है, मैं अपनी ये रिक्वायरमेंट कहता हूँ कि यार ये जो div है ना, इसके अंदर एक लगा हुआ है div दिस इज हेडिंग 1। फिर यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ मैंने लिखा। ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ आ गया। फिर मैंने इसके बाद एक और मैंने हेडिंग बनाई। ये मैंने एक और पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अभी मेरे पास क्या आएगा, दोनों पे h1 ये वाला अप्लाई होगा। मैं दोबारा इधर गया, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट बन गया। ठीक है, इसको मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे पास जो है ना ये जो स्टाइल है ना, ये वाला जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, जो मैंने कहा हुआ है कि div के अंदर h1 के अंदर ये वाला स्टाइल अप्लाई हो, जितने भी h1 वो यूज होंगे वो कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, ये वाला स्टाइल अप्लाई हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना सिर्फ फर्स्ट h1 पे अप्लाई हो, उसके बाद जो डिफॉल्ट है वही चले। उसको भी हम कर सकते हैं हैंडल यहाँ पे कि भाई फर्स्ट एस पे यहाँ पे एक होता है फर्स्ट चाइल्ड, सिर्फ फर्स्ट उस पे ये अप्लाई होगा। ठीक है। इसी तरह करके इसकी बहुत सी, कि लास्ट पे अप्लाई हो, मिड पे अप्लाई हो, इवन पे अप्लाई हो, ओड पे अप्लाई हो, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इसमें। ये देख रहे हो कि सिर्फ वो फर्स्ट वाले पे ये वाली चीज अप्लाई हुई, और बाकी बाकी जितने भी मैं नीचे लिए होंगे, अभी तो मैंने ये एक लिया हुआ है, मैं इधर और भी ले सकता हूँ ना। इसको मैंने हेडिंग 3 कर दिया और इसको मैंने 4 कर दिया। फिर कंट्रोल एस किया, क्या मैंने लगाया हुआ है, div के अंदर जितने भी h1 आएंगे, फिर आगे मैंने लगा दिया कि फर्स्ट चाइल्ड पे, उसके पहले चाइल्ड पे बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो, बाकी जो डिफॉल्ट चल रहे हैं वो वही चलेंगे। इसको मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, ये देखो। ठीक है। तो इस तरह करके ना, यानी कि सारी पॉसिबिलिटी जो आप सोचोगे ना वो सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। अब मुझे इसका इवन का नहीं पता कि इस तरह इसी तरह करके इवन के हिसाब से भी चलते हैं ये, ओड के हिसाब से भी चलते हैं। ठीक है। इस तरह करके जो है ना ये हर किसी की तरह आप जो है ना ये अपनी CSS अप्लाई कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे एक यानी कि CSS अप्लाई हुई हुई है जिसे फर्स्ट लाइन कहा हुआ है कि P के टैग में जो फर्स्ट लाइन है ना उसका कलर ये हो जाए और उसका फाउंड ये हो जाए। ठीक है। तो अब मैं इधर देखता हूँ, ये देखो फर्स्ट लाइन का कलर, अक्सर साइट्स पे आपने ऐसा देखा होगा।
कि डिफरेंट फर्स्ट लाइन डिफरेंट हुई होती है। तो सिंपल ये वाली सीएसएस उन्होंने अप्लाई की होती है। ये आप लोग इस चीज पे परेशान मत होना कि भाई ये कॉम्प्लेक्स चीजों पे जा रहे हैं हम। यानी कि मैं तो कहता था कि भाई सीएसएस सिंपल है, नहीं आती ना करो ये। लेकिन सिर्फ एक बार देख लो कि अच्छा ये काम भी हो सकते हैं सीएसएस से। मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे करने होंगे ना तो मैं सिंपल जाके वहां पे लिखूंगा और चीज मेरे सामने आ जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल भी दे के बताता हूँ तुम्हें। इसी तरह ये देखो, फर्स्ट लेटर ये क्या था, फर्स्ट लाइन। और ये देखो, ये फर्स्ट लेटर, ये चीज तो आप लोगों ने देखी होगी शायद अक्सर जगह, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ते हो तो। कि पहला लेटर उसका, जो इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट कहा हुआ है, जो यानी कि प्रॉपर्टी दी हुई है, उस हिसाब से ये स्टाइल हो जाता है इसका। अब ये देखो, अच्छा अब ये क्या चीज कर रहा है, अब आप खुद ये चीज देखो, ये पढ़ो ये, कि पी के अंदर ये वाली क्लास जब आएगी तो ये प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई हो जाएंगी। सिंपल। अगेन पी के अंदर ये वाली क्लास, जब जब भी उसे ये वाली क्लास मिलेगी तो ये वाली प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। बस इसको रीड करना आप लोग सीख लो बिल्कुल, यानी कि ना कह लो कि बस सीएसएस इतनी ही है। ठीक है, कि ये रीड करना आप लोग सीख लो। इस तरह करके आप यहाँ पे किसी का भी ओपन करोगे। अब ये क्या है, टेबल के अंदर, टीएच के अंदर, टीडी के अंदर ये वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कोई और मैं अगर खोलता हूँ, देखो सीएसएस से कितने काम किए हुए हैं उसने, इतने इतने हिस्से को भी उसने कलरफुल किया हुआ है। देखो ये ये क्या है कि P1 की क्लास बनाई हुई है, ये तो सिंपल है ना, P1 यही सबसे ज्यादा यूज होता है। P1 की क्लास बनाई हुई है, P1 की जिस टैग पे भी ये क्लास लगेगी, उसकी जो जो स्टाइल है ना, फ्रंट फाउंड फैमिली, वो ये हो जाएगा। जिसके ऊपर ये वाली क्लास लगेगी उसका स्टाइल ये हो जाएगा, जिसके ऊपर ये वाली क्लास लगेगी उसका स्टाइल ये हो जाएगा। सेम उसने यही चीज बताई हुई है, इनलाइन स्टाइल पे बताया हुआ है, और फिर नीचे शायद उसने सीएसएस में भी बताया हो। ये तो खैर अप्लाई किया हुआ है। ये क्या है, एल आई के ऊपर जो है ना, यानी कि एल आई, वो जो हमने टैग पढ़े हैं ना, यूएल और एल आई, उसके अंदर ये सारा कुछ है। मैंने तो एक और चीज ओपन की थी। अब ये एक ये चीज समझो, जब आप ये कॉलम लगा दोगे ना, तो वो यानी कि उस टैग के उस एट्रीब्यूट पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी। ये कॉलम क्या कहता है कि जब आप लिंक करोगे तो इसका कलर ये होगा। ठीक है, जब आप विजिटेड कर लोगे, जब इसको एक बार आप क्लिक कर दोगे तो उसका कलर ये हो जाएगा। जब हवर, हवर क्या होता है, ये देखो इसने ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये सिर्फ यही प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई सिंपल लिंक जो है वो कैसे शो होगा, रेड में शो होगा। फिर अगर वो विजिटेड है, यानी कि उसके ऊपर क्लिक कर चुके हैं, तो वो ग्रीन हो जाएगा। अगर वो उसके ऊपर माउस ऊपर लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हॉट पिंक हो जाएगा। और अगर वो एक्टिव है तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके अब ये जो अप्लाई हुआ है ना, ये हवर अप्लाई हुआ हुआ है इस पे, ये देखो। ठीक है, तो ये बटन का हवर है, ये अभी किसका हवर है, ये वाले लिंक का हवर है। किधर गया ये लिंक, ये वाले लिंक का। इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। ये मैंने लिंक लगाया, और ये मैंने इसका स्टाइल अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसे मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आया, इससे दोबारा रिफ्रेश किया, ये देखो अभी क्या है, ये रेड है।
और मैं इसके ऊपर लेके गया, ये देखो पिंक हो गया। ठीक है। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, यानी कि ये इस पेज पे चला गया, क्योंकि ये पेज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से। ये अभी देखना, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखना इसका कलर क्या होता है। ये देखो, ब्लू हो गया। और ये जब इधर कर दिया, और अभी ये क्योंकि दूसरे पेज पे मूव हो रहा है, अगर सेम पेज होता तो क्लिक वाला ये वाला फंक्शन भी काम करता। ये वाला विजिटेड वाला। ठीक है। एक इसमें जो है ना ये चीज है जो हर जगह यूज होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे भी यूज हुई है कि इसके हवर पे ये देखो चेंज हुआ हुआ है, कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है। और मैं आपको दिखाता भी हूँ ये चीज। इधर आया मैं, कंसोल खत्म कर दिया। ये ठीक है। ये देखो सेम वही चीज लगी हुई है ना, ए का टैग लगा हुआ है, ए का टैग। और यहाँ पे अब देखना, ये इसने किसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया हो मे बी, तो सॉरी डिफरेंट फाइल के अंदर इंप्लीमेंट किया हो तो अलग बात है। लेकिन इस क्लास को भी हम ओपन कर सकते हैं। ये देखो कि भाई इसका, क्योंकि इसने नाम रखा हुआ है स्लाइड नेविगेशन, उसके अंदर अगर ए का टैग आता है और उसके ऊपर हवर होता है, तो उसका कलर क्या हो जाए, ये हो जाए। देखो यही हो रहा है कलर इसका। जब मैं इसके ऊपर हवर पे आता हूँ तो जो यानी कि कलर है वो ये हो रहा है, और बैकग्राउंड का कलर ग्रे हो रहा है। ये देखो। अब अगर मैं इस कलर को चेंज करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ये व्हाइट हो जाए, और ये वाला बैकग्राउंड कलर, सॉरी मैंने दोनों व्हाइट कर दिए, ये व्हाइट हो जाए, और जो ये वाला कलर है वो पिंक हो जाए। देख रहे हो, सिर्फ इतना ही काम है हमारी सीएसएस का। सिर्फ आप ये चीजें रीड करना सीख लो कि भाई रीड कैसे करते हैं, उसे चीज कैसे असाइन करते हैं, तो आप लोगों को सब चीजें समझ आ जाएंगी। कि अब देखो इस, यानी कि आप लोगों ने जो है ना सीएसएस को रीड ही ऐसे करना है। अब ये देखो इसने कैसे ऐसे किया हुआ है कि वो वाला नाम, वो वाला आईडी, ये आईडी किसी भी का भी हो सकता है, इनपुट टैग का हो सकता है, डिव टैग का हो सकता है, स्पैन टैग का हो सकता है। इस टैग के अंदर या इस आईडी के अंदर जब ए का टैग आए, ठीक है, उसके ऊपर फिर ये एट्रीब्यूट है हवर, जब हवर आए। अच्छा, ये कॉमा डालने का मतलब होता है या, ये भी और ये भी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कहता हूँ, इसको मैं वापस कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि H1 हो, या div के अंदर H2 हो। ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी ये, दोनों की सेटिंग ये रहे। या div के अंदर, सॉरी, चलो इसे मैं ऐसे कर लेता हूँ, div के अंदर H1 हो, या स्पैन के अंदर H1 हो, ओ सॉरी H1 हो। तो दोनों की प्रॉपर्टी ये रहे, जब कॉमा आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ये और ये। अब मैंने इसे कंट्रोल एस किया दोबारा। ठीक है। ये हो, सारा सारों का सेम हो गया, देखो ये स्पैन का भी सेम हो गया। तो इस तरह करके जो है ना, यानी कि हमने बस सिर्फ इसको रीड करना सीखना है, बाकी इसकी कोई भी चीज नहीं सीखनी। और आपको मैं ट्रस्ट, यानी कि एक बात बताऊं कि ये जो चीजें ये मैंने अभी देखी हैं, मुझे पता था कि ऐसे अप्लाई होता है, तो मैंने अब इधर आके क्या लिखा, मैंने लिखा कि भाई मैं फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि सीएसएस वर्क करती है, और ये वाली फंक्शनैलिटी मैं सीएसएस से ले सकता हूँ। फंक्शनैलिटी मैंने क्या लेनी है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है, और उस ऑर्डर लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है ना वो ग्रीन कलर हो। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट फर्स्ट LI ग्रीन कलर यूजिंग CSS। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे कुछ सजेशन मिलेंगी। यार मैं इसे क्रोम में सर्च करता हूँ, उसका सर्च इंजन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि वो स्टैक ओवरफ्लो को फॉलो करता है।
ये देखो, मुझे इस तरह करके ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएंगे, हर ऑप्शन को मैं अप्लाई करूंगा, और उसके बाद जो है ना, यानी कि कह लो कि मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा उसका, कि भाई यानी कि जो मुझे रिक्वायर्ड है। और जब मैं इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूंगा तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आएगी मेरे पास। हालांकि इसमें वो कुछ नहीं अभी तक मुझे मिला। हाँ, मुझे ये चीज चाहिए। इसने क्या किया हुआ है, बॉर्डर डिफरेंट किया हुआ है। लेकिन मैंने बॉर्डर नहीं डिफरेंट करना, ठीक है, मैं इधर कलर दे दूंगा। अब इसने कैसे किया हुआ है, ये HTML देखो, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं अपने पास लाके अप्लाई करता हूँ। ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये वाला जो है ना, ये कलर ग्रीन हो जाए। इसने यूं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ये कहता है कि भाई LI फर्स्ट चाइल्ड कर दो, और उसकी उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो जो आपको चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि बॉर्डर ना हो। चलो, बॉर्डर में ऑरेंज ही रहने देता हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड कलर, या कलर कह, हाँ, बैकग्राउंड कलर, उसको मैं कर देता हूँ एक्वा। ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। समझ आई बात की? यानी कि जो आप सोचोगे सिर्फ वो आप अपने वर्ड में जो है ना इधर लिखो, बस गूगल पे लिखो। ठीक है कि ठीक है, फर्स्ट टाइम या जो भी आपको कुछ चीजें मे बी यानी कि रॉन्ग मिले, लेकिन कुछ उसको चेंज करके, सिंटेक्स को चेंज करके, तो आप अपनी रिक्वायर्ड चीज जो है ना वो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह करके आप लोग खुद सर्च करना कि अल्टरनेटिव मैंने जो है ना वो करने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने करनी है टेबल में। सेट बैकग्राउंड, कलर इवन रो यूजिंग CSS, सेट टेबल। ठीक है, ये मैं इसे ओपन किया, ये देखो यहाँ पे इसने बताया हुआ है। ये तरीका उसने यूज किया है। ठीक है, उसके आंसर में इधर लोगों ने बताया होगा कि कैसे वो कर सकता है। ये देखो, nth चाइल्ड, इस तरह लगा के वो कर सकता है। टी बॉडी के अंदर जब TD आए, तो इसके अंदर जो ओड ओड आ रहा है, तो उसको जो है ना वो ये वाला कलर दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे इवन आ रहा है तो उसको इवन का दे देगा। समझ लग रही है बात की? ठीक है, यानी कि हमें CSS से सिर्फ यही चीजें अचीव करनी है, कि कैसे जो है ना हम उसे रीड कर सकते हैं बस। आप लोगों ने बस इसमें थोड़ा सा अगर वर्कआउट करना है, तो वो सिंपल यही करना है कि आप किसी भी उसकी साइड पे जाओ, आप लोग उसको जो है यानी कि एक्सप्लोर करो कि भाई इसने यहाँ पे ये CSS कैसे अप्लाई की हुई है। अब जिस तरह मैं ये अगर कहूँ कि मैंने ये देखना है कि इस पे क्या क्या CSS अप्लाई हुई है, सिर्फ इस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपको CSS आ जाएगी। हाँ, इसने डॉट टैप लिंक की ये भी क्लास, या ये क्लास अप्लाई हो, या ये क्लास अप्लाई हो, तो उसके ऊपर ये वाला ये लाइन हाइट ये लग रही है। इसी तरह इसने ये इतनों पे ये लगाई हुई है, मार्जिन पैडिंग ये वो सारा कुछ। बस CSS जो है ना इतनी ही है बस। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई यानी कि चीज डिस्कस करनी हो, तो वो बता दो, वरना जो है ना मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने आज और कल में करना क्या है। यानी कि मेन मकसद जो है ना इसमें आपको चीज रीड करनी आनी चाहिए। अब जिस तरह ये इसने लगाया हुआ है ना, ये इसने क्या लगाया हुआ है कि TR के ऊपर ये वाली क्लास लगी हो, उसके अंदर अगर TD है तो ये वाला कलर, ये वाली सेटिंग कर दे। फिर TR के ऊपर अगर ये वाली क्लास लगे हो, और उसके अंदर अगर TD आता है तो ये सेटिंग कर दे उसकी। ठीक है, उसने ये अपने तौर पे ऐसे किया था, लेकिन उससे ये चीज सही, यानी कि ठीक है उसने तो कर दिया, और आई थिंक कि ये भी वर्क कर रहा होगा उसके लिए। लेकिन फिर भी उसे अच्छा सोल्यूशन चाहिए था, इसलिए उसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये उसका सोल्यूशन जो उसने अपने माइंड से किया था, ये जो भी बंदा था, वो करके दिखाऊं, तो इधर आओ, ये देखो, ये इधर ये पेस्ट कर दो, और इधर ये पे, क्योंकि बाय लुक मुझे कोड सही लग रहा है उसका भी। इधर ये पेस्ट कर दो, यानी एक जो रो है उसका कलर ये हो जाएगा, और एक रो का कलर ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उसने देखो क्लास अप्लाई की हुई है, D0 D1। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने क्वेश्चन ऐसा क्यों किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। इधर मैं आके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है,
लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि ये गैप आ रहा होगा, ये वाला गैप देख रहे हो आ रहा है बीच में वाइट, इस वजह से उसने क्वेश्चन किया होगा ये वाला, कि भाई ये गैप भी नहीं उसे चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे तो प्रोमिनेंट हो रही है चीज। अभी इसके अंदर टेक्स्ट छोटा लिखा है, शायद आप लोगों को समझना है। ठीक है, ये गैप आ रहा है। और अब जब हम उसके सोल्यूशन पे जाएंगे, जो सोल्यूशन वहां पे मिला है, उसने क्या कहा है, ये अप्लाई कर दो। ठीक है। अच्छा, दूसरे का भी दिया नहीं है, ये सिर्फ कोड है। इवन इवन का बताना हो तो सिंपल अंदर हम क्या कर देंगे, इवन लिख देंगे। हम्म। अब देखो, वो भी वर्क सही कर रहा था, इसने ये लगाया हुआ। Sorry। अच्छा, बाकी इसमें आप लोग खुद देख लेना कि इसमें कमेंट्स देने हो तो कैसे देंगे। मैं अभी नहीं देख रहा, मैं इसे खत्म ही कर रहा हूँ। नहीं, इसका नहीं। खैर, अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि टीडी की टी बॉडी के अंदर जो टीडी है उसके ऊपर ये वाली चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो, तो वरना फिर मैं आपको टास्क बता देता हूँ। तो आज और कल आप बस वही करो। तो बाकी सैटरडे को ना हम ये खत्म कर देंगे सीएसएस, क्योंकि ये आप लोगों की चीजें रिपीट होंगी। ठीक है। रिपीट कैसे होंगी, क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये स्टाइल वगैरह जाहिर सी बात है आप लोगों को देने होंगे कि भाई यानी कैसे। और मैं ये रिकमेंड करूंगा बिल्कुल ऑनलाइन उठाओ, यानी कि गूगल से देख के उठाओ या जिधर से भी देख के उठाने हैं, वहां से देख के आप डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना अपने वो अच्छे से स्टाइल जो है ना वो अप्लाई करना, हर कोई अपने लिहाज से। तो ये चीजें हम सैटरडे मॉर्निंग को देख लेंगे दोनों। ये कुछ भी नहीं है, यानी इजी है, इतनी टफ नहीं है। तो इसमें अगर चीजें क्लियर हैं तो फिर मैं आप लोगों को टास्क बता देता हूँ। अच्छा, टास्क ये है कि आप लोगों ने गूगल पे जाना, यानी कि उस पे जाना है, डिजाइन लॉगिन पेज यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, जो भी आप लोगों को पेज पसंद आता है ना, जो भी, उसको जो है ना आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है अपने पास। एक चीज जो आप लोगों का होगा, जिस तरह यहाँ पे मे भी ये एक्सटर्नल CSS से यूज करे लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो आप लोगों ने वहां से कॉपी करके वापस, जिस तरह अब इसने ये फाइल का पाथ दिया हुआ है, लेकिन इस फाइल को भी उसने डिफाइन, ये देखो यहाँ से आप ये कॉपी कर लेना। ये तो चीज समझ आ रही है ना, ये आपने स्टाइल के अंदर लिखनी है, कहीं पे भी अगर मिलती है आपको। और इनको फिर समझना है आपने कि अच्छा इसने यहाँ पे हैश साइन डाला है, इसका मतलब है कि ये एज अ आईडी एलिमेंट यूज कर रहा है। यहाँ पे इसने कुछ नहीं डाला, इसका मतलब कि एज अ एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा है। ये भी एज अ एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा है, लेकिन ये डिजाइन को इतना अच्छा डिजाइन नहीं है, बहुत सिंपल सा है, इग्नोर कर दो इसे। हाँ, ये देखो ये अच्छा है। इस तरह का कोई पेज बनाना आप लोग, और इससे भी और अच्छे मिलते हैं तो उस पर फोकस करना, यानी कि सिर्फ सिर्फ इतनी सी CSS लिखने से, ये देखो सिर्फ इतनी सी CSS लिखने से ये जो पेज है जो ऐसा दिखना था यूजर को, वो ऐसा दिखेगा। और मैं आपको एक्स्ट्रा स्टडी करने को कुछ कह ही नहीं रहा, सिर्फ ये जहाँ पे जो चीजें लिखी हैं वही देख लो बस एक बार।
और उसकी भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज आपको चुभ रही है कि नहीं यार इसका मतलब क्या होगा, वो सिंपल आप यहाँ से कॉपी करके इंटरनेट से पूछ सकते हो कि भाई इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मैं टेम्पलेट भी लिख सकता हूँ। तो आपको ढेरों टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये देखो कितना अच्छा लॉगिन पेज डिजाइन हुआ भाई। अब बात वही आ गई कि पता नहीं ये फ्री हो कि ना हो, यानी कि इसकी उसने सीएसएस दी हो कि ना दी हो। ये देखो ये कितना अच्छा डिजाइन हुआ हुआ पेज। हमने डिजाइन करना था, सिंपल सा करना था। और क्या है कि सिर्फ थोड़ी सी उसकी एचटीएमएल वगैरह या थोड़े से उसके सीएसएस, ये देखो डाउनलोड दिया हुआ है इसने। ठीक है। तो इस चीज पे परेशान नहीं होना कि भाई इसकी सीएसएस कहाँ पे है, या इसने तो क्लास यूज किया अलग से या फाइल यूज किया है। उस फाइल के अंदर भी जो कोड होगा ना, वो सेम ऐसा ही लिखा होगा जैसा इस स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो वहां से आप कॉपी करके आप अपने स्टाइल में ले आना है। मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ, ये ना हो फिर बाद में आप लोगों को मसला हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। यार लॉगिन पूछेगा। नहीं करने दे रहा है। ये मैंने डेस्कटॉप पे लॉगिन डाउनलोड किया। शो इन फोल्डर गया। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया इधर। ये आ गया। ये आ गया। ये इसने पीएचपी फाइल दी हुई है। नहीं ये ना आप जाना, क्योंकि ये इसने ना पीएचपी पे किया हुआ है ये डिजाइन अपना। हालांकि हमने वहां पे लिखा था कि सिर्फ एचटीएमएल चाहिए है। नहीं, सॉरी, ये वाली साइड पे, यानी कि इस तरह करके भी चीजें मिलती हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एचटीएमएल वाला उठाना है, क्योंकि हमें एचटीएमएल आती है और सीएसएस आती है। ये देखो जिस तरह ये है, अब इसका मैं कोड जो है ना डाउनलोड करता हूँ। ये वैसे लाइव आ जाए तो अच्छा है। हाँ ये आ गया लाइव। ये यहाँ से भी आप ले सकते हो कि देखो इसकी एचटीएमएल ये लिखी हुई है। ठीक है। यानी कि इसने ये जो देखो कितना अच्छा इसने पेज बनाया हुआ है। इसने इसकी ये एचटीएमएल लिखी हुई है। ये इसने स्टाइल लिखा हुआ है इसका। बॉडी के अंदर ये हो, फिर ये सेक्शन का है, सेक्शन के अंदर ये हो, सेक्शन के फिर बिफोर के अंदर ये हो। बिफोर क्या होता है वो आप पढ़ सकते हो उसका, इस तरह करके जो है ना ये चीजें दी हुई हैं। और कोई अगर आपको मुश्किल लगता है, नो इशू, आप आसान वाले पे चले जाओ। ये देखो ये वाला फॉर्म भी अच्छा है। इसके पे आप चले जाओ। इसका यानी कि कोड आप देख लो, खुद डाउनलोड करके देख लो, वैसे देख लो। ये देखो यहाँ पे इसने ये इसकी एचटीएमएल दी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे इसकी ये सीएसएस दी हुई है। सेम सेम वही चीजें आपको मिलेंगी। अगर कुछ ऐसा मिलता भी है, ये इंक्लूड जिस तरह एट दी रेट में मिला, इग्नोर कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि हमने सीएसएस की डेप्थ में नहीं जाना, हमने सिर्फ सीएसएस को सीखना है अभी। अब ये देखो कि इनर जो हमने नेस्टेड लूप वगैरह पढ़े थे ना, सेम उसमें भी है कि इसके अंदर लोगों की अगर क्लास है तो ये हो, इस क्लास के अंदर अगर ईमेल की क्लास है तो ये चीजें अप्लाई हो, इस तरह करके। ये पासवर्ड है तो उसके अंदर ये क्लास अप्लाई हो, तो इस तरह करके जो है ना ये चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है। तो ये आप लोग इंशाल्लाह थोड़ा सा आप इस पे वर्क करोगे ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आती तो मैसेज कर देना। हम दोबारा इस चीज को खुद देखेंगे, यानी कि खुद एक आधा पेज हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, जो कि हमारे लिए शायद कुछ मिनट का ही काम होगा। सिर्फ यहाँ से मैं एचटीएमएल उठाऊंगा और यहाँ से मैं इसकी सीएसएस उठाऊंगा, और ये इस तरह का पेज जनरेट हो जाएगा जो यहाँ पे ये जनरेट हुआ हुआ है। तो इस तरह करके आप कोई और इजी भी देख सकते हो। देखो ये कितना, यानी कि टफ बनाया हुआ है ये ना, लेकिन ये है कि हम कॉपी कर सकते हैं, इधर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, मीटिंग खत्म होने वाली है, उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देनी है ना, इसमें दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना। अमार का मे भी इसमें एक्सपीरियंस हो। अगर अमार कोई वीडियो रिकमेंड कर दे, कोई हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में इवन, तो इसके लिए ना वीडियो देखना, क्योंकि ये जो है ना अगर स्लाइड पे चीज समझाई जाए ना तो बहुत अच्छी समझ में आएगी।
ऐसे में वर्बली बोलूंगा ना तो वो इतनी समझ नहीं आएगी। और वो जो चीज़ है वो ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इधर होगा एक मार्जिन और पैडिंग। सॉरी, मैं इसमें आया हूँ। किधर है ये ये दोनों की जो है ना आपने देखनी है चीज। मार्जिन और पैडिंग ये क्या होती है, ये आप एज ए वीडियो में देखना। जो भी वीडियो यानी कि अच्छी लगे वो एक दूसरे को आप लोग रिकमेंड कर देना। और सैटरडे से पहले ना ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होती है। ठीक है। अब आसान सी चीजें हैं, टफ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ये वीडियो से, क्योंकि स्लाइड में जो चीज समझाई जाती है ना वो इस तरह वर्बली बोल के समझ नहीं आएगी। तो बस हमारी सीएसएस जो है ना इतनी ही है बस। और यही चीज हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। कोई भी फॉर्म डिजाइन करना होगा सिंपल, पहले यहाँ से हम चोरी करेंगे फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का फॉर्म डिजाइन करना है तो लिखेंगे टेम्पलेट फॉर एम्प्लॉय फॉर्म यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस। जो आपको अच्छा लगता है डिजाइन, अपने लिहाज से कॉपी करो चीजें वहां पे, अपने लिहाज से इम्प्लीमेंट करो, फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर वो डाटा हमने सी शार्प को भेजना है। वहां पे जो भी बिजनेस अप्लाई होगा वो डिस्कस होगा हमारा। उसके बाद हमने डाटा को डीबी में स्टोर कराना है बस। और अभी तक पूरी लाइफ में मैं यही करता आ रहा हूँ कि बस डाटा क्लाइंट से लिया,